Hello everyone, I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. Hello everyone, how you all are? I hope you all are doing well. अगर हम लोग रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो रूरल डेवलपमेंट में हम लोगों ने दो लेक्चर देख चुका है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक देखा था रूरल डेवलपमेंट का एंड सेकेंड लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स देखी कि रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या बैरियर्स है, उसको कैसे ठीक करा जा सकता है। हम लोगों ने ये भी देखा डाइवर्सिफिकेशन कैसे करा जा सकता है मार्केट का, क्योंकि रूरल इकोनॉमी एक जगह पे आके रुकी हुई है, एक सेंटर पॉइंट पे आगे बढ़ रही है लाइक प्राइमरी सेक्टर के आसपास। लेकिन हम लोगों को अब आगे बढ़ना है कि अपॉर्चुनिटीज क्या है रूरल एरियाज में, ताकि वहां का डेवलपमेंट हो सके। रूरल एरिया डेवलपमेंट्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, दैट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर। मूविंग ऑन टू फर्स्ट स्लाइड। तो पहले सॉल्यूशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज द नेम सजेस्ट, सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए लाते हैं कि आज जो है वो फ्यूचर में भी कंजर्व्ड रहे, रिजर्व्ड रहे। दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट करना है हम लोगों को कि फ्यूचर में इसका हार्म ना, लॉस ना हो किसी चीज का। फॉर एग्जाम्पल अगर आज हम ऑयल को यूज कर रहे हैं तो फ्यूचर में इन्वायरमेंट भी बचा रहे, इसलिए हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करेंगे तो हम इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं फॉर द अपकमिंग जनरेशंस। हम उनको अपना हेरिटेज दिखा सकते हैं कि ऐसी ही अर्थ और ऐसी है अर्थ आज भी। इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग का बात करें तो ऑर्गेनिक एज द नेम सजेस्ट, ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल फार्मिंग। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को यूज करके जो फार्मिंग होगी उसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, जिसमें केमिकल का यूज नहीं होता है। क्लियर ना? नाउ लेट अस कम टू द फीचर्स कि फीचर्स क्या है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग से कैसे रूरल एरिया में डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्या फीचर्स है इसके। ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुछ फीचर्स देखते हैं कि हम लोग लोकल सीड्स को यूज करेंगे, यूज करते हैं। इसमें जो लोकल सीड्स बन रहे हैं ना, उनको ही हम यूज करते हैं। इरिगेशन भी बहुत कम करना पड़ता है हम लोगों को, फर्टिलाइजर ज्यादा यूज नहीं करना पड़ता, या नहीं, नो फर्टिलाइजर, देर इज नो यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट, नो सॉइल टिलिंग। यहाँ पे हम लोग सॉइल को नेचुरल वे में टिल होने के लिए छोड़ देते हैं, हम लोग जाके सॉइल को टिल नहीं करते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, या जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद वो बहुत नेचुरल होंगे, क्योंकि वहां पे सारा इनपुट ही नेचुरल है। दीज ऑल लीड्स टू लैंड फर्टिलिटी, कि आपकी लैंड फर्टाइल रहेगी अभी भी। लैंड यूज चेंजेस, आप जिस लैंड में बहुत सारे फर्टिलाइजर्स को डाल के, बहुत सारा इरिगेशन को डाल के लैंड का यूज ही चेंज कर दे रहे थे, उसको आप ठीक कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, तो अगर हम लोगों को फर्टिलाइजर नहीं चाहिए तो हम लोग क्या यूज करेंगे, मैनुअल। मैनुअल यूज करने के लिए हम लोग को काउ डंग चाहिए, एंड काउ डंग हमको कहाँ से मिलेगा, काउ से, तो मतलब हम काउ भी रखेंगे तो लैंड यूज भी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट चीज, अगर हम इरिगेशन लेस करेंगे तो हमको वाटर भी स्टोरेज होगा, वाटर स्टोरेज इंक्रीज होगा। हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर हम ऑर्गेनिक चीजों को यूज करेंगे, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सप्लाई करेंगे, तो उससे हेल्थ इश्यूज भी नहीं आएंगे। नेक्स्ट, लोकल प्रोडक्ट का यूज इंक्रीज हो जाएगा। एंड हायर एक्सपोर्ट डिमांड, ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग हैव हाई एक्सपोर्ट डिमांड। बाहर के एरियाज में इंडिया से बने हुए ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट्स का बहुत डिमांड है। लोग ऑर्गेनिक फूड खाना चाहते हैं अब, क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि फर्टिलाइजर्स पहले प्रोडक्ट में आ जाते हैं फील्ड से एंड उसके बाद उनके बॉडी में आ जाते हैं। तो फर्टिलाइजर्स से बहुत टाइप की डिजीजेस होती है ह्यूमन में। ऑल दीज विल लीड्स टू सस्टेनेबिलिटी। अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करते हैं तो लैंड सही रहती है, वाटर सही रहता है, जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज हम लोगों को मिले वो सही रहते हैं, तो इससे सस्टेनेबिलिटी आएगी फ्यूचर जनरेशन के लिए, तब तक ऐसे कैसे प्रिजर्व रहेगा। इंफॉर्मेशन और फैक्ट के लिए बता देते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया इज सिक्किम। फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, दैट मीन्स यहाँ पे अब जितने भी फार्मिंग होती है वो सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑफ कोर्स क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है तो प्रॉब्लम भी है एंड इसका सॉल्यूशन भी है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज लॉन्ग ड्यूरेशन। इसमें टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि आप सॉइल को टिल नहीं कर रहे हो, नेचुरली छोड़ रहे हो उसको टिल होने के लिए। आप फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं कर रहे हो, आप क्रॉप को बड़ा करने के लिए किसी केमिकल का यूज नहीं कर रहे हो, तो लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है इसमें। एक्सपेंसिव इन मार्केट। ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स
नॉर्मल फार्म प्रोडक्ट से एक्सपेंसिव बिकते हैं क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम इन्वेस्ट हुआ होता है एंड कैपिटल इन्वेस्ट हुआ रहता है। रिक्वायर मोर केयर क्योंकि आप कोई भी एक्सटर्नल मीन्स यूज नहीं कर रहे हो इसको जल्दी से ग्रो कराने में, इसको मोर केयर देना पड़ता है। जो भी ऑर्गेनिक फार्म्स होते हैं वहां पे केयर ज्यादा लगती है क्योंकि वो ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ इंक्रीज होता है। आप टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज नहीं कर रहे हो, आप वहां पे जितने भी नए केमिकल्स का इनोवेशन होता है वो सब डालते हो, तो आपको केयर चाहिए। नेक्स्ट इज डिमांड इज हाई फॉर एक्सपोर्ट। वन प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज कि एक्सपोर्ट्स के लिए डिमांड बहुत हाई है, और अगर एक्सपोर्ट के लिए डिमांड हाई होगी तो प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और प्राइस इंक्रीज होने के बाद इंडियन मार्केट में तो वो बिकेगा नहीं। आप लोग भी कहीं पे सामान खरीदने जाते हो तो अगर ए सामान 10 रुपए में मिल रहा है और बी सामान 12 रुपए में मिल रहा है तो ऑफकोर्स आप ए सामान खरीदोगे। यही है कि एक्सपोर्ट की वजह से प्राइस इंक्रीज हो जाता है और यहाँ पे ऑर्गेनिक सामान इंडिया के मार्केट में फिर बिकना बंद हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 5 प्रॉब्लम इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल लैंड्स। बहुत सारी लैंड है जिसको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए प्रोडक्टिविटी के लिए, फर्टिलाइजर चाहिए, अगर अनफर्टाइल हो गई है तो। एरिड एरिया की लैंड है जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं होता, वहां पे ऊपर से इरिगेशन चाहिए, तो हर टाइप की लैंड के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है इसका, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर एक क्रॉप को आप लगा रहे हो तो 3 से 4 महीना में जनरली नॉर्मल क्रॉप प्रोडक्शन कर देता है, पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के केस में एक प्रोडक्ट एटलीस्ट 6 मंथ लगाता है, तो 2 महीना का ड्यूरेशन इंक्रीज हुआ, तो आप उस टाइम पे कुछ अदर एक्टिविटीज कर सकते हो फॉर लाइवलीहुड। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए ऑर्गेनिक एक्टिविटीज में। ऑर्गेनिक फार्मिंग में गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी चाहिए, गवर्नमेंट को ट्रेन करना चाहिए लोगों को, गवर्नमेंट को एजुकेट करना चाहिए कि आप किस तरह से प्रोडक्शन करो। एजुकेट फार्मर्स लाइक एप्स के थ्रू, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू। नेक्स्ट इज नंबर 4 इंक्रीज अवेयरनेस इन लोकल कंज्यूमर। लोकल कंज्यूमर में अवेयरनेस इंक्रीज करिए कि हाउ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर गुड फॉर देयर हेल्थ, हाउ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर गुड फॉर देयर ओवरऑल एक्टिविटीज, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। अगर लोकल कंज्यूमर्स को ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का हम लोग पब्लिसिटी करते हैं तो लोकल कंज्यूमर वही खरीदना चाहेंगे, तो एक्सपोर्ट के लिए फिर कम हो जाएगा और फिर इंडिया के मार्केट में बिकने लगेगा। एंड लास्ट इज लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करें। अगर हम ये वाली प्रॉब्लम को देखें कि सुटेबल नहीं है सारे लैंड के लिए, तो हम पहले लैंड रिकॉर्ड को मिलें कि किस किस लैंड के लिए सुटेबल है, किस किस लैंड के लिए सुटेबल नहीं है। डिजिटलाइज करें हम सारे अपने डेटास को। सॉइल हेल्थ कार्ड बनाएं कि किस टाइप की सॉइल का हेल्थ कैसा है। लास्ट टेक्नोलॉजी अपडेट करें, कुछ टेक्निक्स को यूज करें, कुछ आईसीटी टेक्नोलॉजीज को यूज करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को, एंड इसको प्रॉपर सक्सेसफुल बनाएं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज करंट सिचुएशन ऑफ रूरल एरियाज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अभी क्या सिचुएशन है रूरल एरियाज में। तो फर्स्ट पॉपुलेशन की बात करें तो 65% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन रूरल एरियाज। डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर कि कितने लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो 47% ऑफ द पीपल। और अगर ये तो पूरे इंडिया का बात हो, अगर हम रूरल एरिया का बात करें, अगर सिर्फ रूरल एरिया में, तो 70% ऑफ द पीपल ऑफ रूरल एरिया, जो लोग गांव में रहते हैं उसके 70% लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। लाइक पोवर्टी 70%, 70% ऑफ एक्सट्रीम पुअर्स आर फ्रॉम रूरल एरियाज। इलेक्ट्रिसिटी 55% हाउस होल्ड्स के पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। वाटर 82% के पास। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग सब्सिडीज देते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है, स्मार्ट मीटर्स लगवा रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है। नेक्स्ट वाटर, वाटर के लिए हर घर नल का जल, हर घर नल का जल, ये स्कीम आई थी, इसकी वजह से वाटर सप्लाई सही थी। और लिटरेसी की बात करें तो ओनली 50% लिटरेट पीपल आर देयर इन रूरल एरियाज। तो ये अभी का सिचुएशन है, अभी जो भी सिनेरियो है ये रूरल एरिया का सिनेरियो है। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, अभी हम लोगों को पढ़ना एक्शन रिक्वायर्ड फॉर द रूरल एरिया डेवलपमेंट। अब हम लोगों ने देख लिया, लगभग हम लोगों ने रूरल मार्केट्स को देख लिए, रूरल एरियाज के प्रॉब्लम्स को देख लिए, क्या क्या मेन फैक्टर्स है अगर हम किसी भी रूरल एरियाज के बारे में सोचते हैं तो क्या क्या मेन फैक्टर्स है, वो सारा हम लोगों ने देख लिया। अब हमें सॉल्यूशन चाहिए, नाउ वी नीड अ सॉल्यूशन। व्हाट एक्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर रूरल एरिया डेवलपमेंट, हम क्या कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट एजुकेट एंड अवेयर। हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज एनईपी।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर रूरल एरियाज पे स्पेशल फोकस किया गया है, वहाँ के स्कूल्स पे स्पेशल फोकस किया गया है, सो दैट अफोर्डेबल बनाया जा सके एजुकेशन को एंड एक्सेसिबल बनाया जा सके, सभी तक एजुकेशन पहुंचे और सभी एजुकेशन को ले पाए, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। नेक्स्ट इज स्किल डेवलपमेंट। कौशल विकास केंद्र, फुल फॉर्म इज कौशल विकास केंद्रास या केंद्र। तो गवर्नमेंट ने कौशल विकास केंद्र बनवाए हैं जगह जगह पे, जहाँ पे लोग जाते हैं और स्किल लेते हैं, चाहे वो किसी चीज से भी रिलेटेड स्किल हो, हर जगह पे अलग अलग टाइप की स्किल प्रोवाइड की जा सकती है, सो दैट लाइवलीहुड अर्न कर सके लोग अपने। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है। नेक्स्ट, जॉब अपॉर्चुनिटीज एट देयर प्लेस। ऑफ कोर्स माइग्रेशन इज प्रॉब्लम, माइग्रेशन होता है और जनरली रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इज मैक्सिमम। तो हम क्या करें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज दे पीपल को उनके प्लेस में ही। उससे क्या होगा, उस प्लेस में डेवलपमेंट, अगर मान लेते ये गांव है, यहाँ पर ही एक फैक्ट्री डेवलप करी है तो ये पूरा एरिया डेवलप हो जाएगा ना। सो जॉब अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए अपने प्लेस पे, ताकि माइग्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी ना, एमएसएमईज बनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए हर विलेज में। एक इसके लिए स्कीम आई है, पीएम वाणी स्कीम, प्रधानमंत्री वाईफाई योजना से रिलेटेड ये स्कीम है। इसमें हर पंचायत को वाईफाई से कनेक्ट किया जाएगा। तो दीज टाइप ऑफ schemes will help really well. Next is infrastructure development. Of course, roadways is the most important thing for any economy. Backbone of any economy बोला जाता है roadways and railways को। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई गांव तब तक कनेक्ट नहीं हो सकता है मेन लैंड से जब तक वहां पे कनेक्टिविटी नहीं प्रोवाइड करेंगे हम लोग। तो रोड इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मार्केट। क्योंकि अभी हम लोगों ने मार्केट के बारे में पढ़ा कि रूरल एरिया में मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, हमको मार्केट को डेवलप करना है। अब मार्केट में करप्शन का प्रॉब्लम था, वहां पे एजेंट्स थे, मिडिल मैन थे, इसको रिमूव करने के लिए हमने लाया है ई नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉनिक। मतलब अब आप फोन से ही रजिस्टर करिए, फोन से ही सामान बेचिए। नेक्स्ट, वोकल फॉर लोकल। इट इज वेरी इंप्रेसिव स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसीलिए मैंने उसको यहाँ पे डाला है कि वोकल फॉर लोकल, कि आपको लोकल सामान के लिए वोकल होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, चाइनीज लाइट्स एंड लैम्प्स। चाइनीज लाइट्स एंड लैम्प्स जो यूज होती है उनको रिमूव करके आप मिट्टी के दिए को यूज करें, दैट इज लोकल प्रोडक्ट के लिए वोकल होना। नेक्स्ट, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करना रूरल एरिया में। ऑफ कोर्स हेल्थ नहीं रहेगा तो रूरल डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता। हेल्थ इज वेल्थ, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को डेवलप करा जाए। एंड लास्ट इज बेसिक फैसिलिटीज, टू प्रोवाइड द बेसिक फैसिलिटी। अगर बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कोई भी इंसान आगे के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचेगा। लास्ट टू लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा है मास्लोस का नीड हायरार्की थ्योरी। जब हम लोगों ने पढ़ा था पॉवर्टी, तो मास्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी हमने देखी थी कि सबसे पहले बेसिक नीड्स आती है। अगर लोगों की बेसिक नीड्स फुलफिल होती है तो ही वो नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं और सेफ्टी नीड्स को देखते हैं, फिनेंशियल सेफ्टी, फिजिकल सेफ्टी एक्सेट्रा। तो हमने फिर उसके बाद थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप, अगर आपने नहीं देखा तो उस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। तो बेसिक नीड्स कैसे फुलफिल कर रही है गवर्नमेंट? पीएम आवास योजना घर के लिए, हर घर नल का जल वाटर के लिए, उज्ज्वला स्कीम फॉर एलपीजी सिलेंडर्स। तो इस तरह से हम कुछ बेसिक चीजों को हेल्प कर रहे हैं रूरल एरिया डेवलपमेंट के लिए। सो यही था रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या करंट सिचुएशन है, कैसे हम लोगों को इसको डील करना है, क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज, नए एवेन्यूज आ रहे हैं, हमने ये भी देख लिया। एंड हमने फाइनली देखा एक्शन रिक्वायर्ड, कि हम क्या कर सकते हैं। सर, तो इंडिविजुअल लेवल पे भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट आप लोग जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं कि ये स्कीम्स है, ऐसे रजिस्टर होता है। ये फोन, लाइक फॉर एग्जांपल रूरल एरिया में एक इंसान को फोन चलाने भी नहीं आता, तो उसको आप करेक्ट यूज बता सकते हैं कि फोन का ये यूज करना है। प्रिंट मीडिया में कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो बता सकते हैं। अपने लेवल पे भी एक इंडिविजुअल काम कर सकता है फॉर द रूरल एरिया डेवलपमेंट। Okay, with this, thank you very much.